राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं मैं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज हम लोग किस विषय पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति देव पे, जुपिटर की। हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है जो हमेशा रहती है, एक रिक्वेस्ट रहती है कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को, मेरा तो नहीं है ये चैनल, चैनल आपका ही है, आप ही को चलाना है, आप ही को बढ़ाना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सूत्र है, वो है आपके ज्योतिष की कैसे वृद्धि हो, आपकी ज्योतिष की ज्ञान की कैसे वृद्धि हो। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा विषय है ज्योतिष, आप जरूर सीखिए। आज का जो टाइम है ये सीखने का ही है, ये ज्योतिष सीखने का ही टाइम है। आपको ज्योतिष सीखने से बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। कैसे लाभ मिलने वाले हैं? एक तो आप अपनी अपनी जन्म कुंडली आप स्वयं देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो भी आप अपनी पत्रिका या दूसरे की पत्रिका, जो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं उनकी पत्रिका का अच्छे से परीक्षण कर सकते हैं, अच्छे से उसको एनालिसिस कर सकते हैं। हमारा जो ये उद्देश्य है, जितना हमारे पास ज्ञान है हम समर्पण कर देंगे। क्योंकि क्या होता है, ज्योतिष में आज हम भी लोग हैं वो सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी भी रिसर्च चलती रहती है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें सूत्र, बहुत इसमें बहुत रिसर्च अभी पेंडिंग है, बाकी है, जो धीरे धीरे मतलब हो रही है। और आजकल का जो समय है ये है ही ज्योतिष का। आप देखोगे ज्योतिष के अनगिनत ऐप आ गए हैं, अनगिनत प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। और आने वाला जो समय है ये इसको और बढ़ाएगा, ये ज्योतिष के कार्य को और बढ़ाएगा। आप एज ए प्रोफेशनल भी इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनेस भी काफी बढ़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान भी काफी आपका बढ़ेगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, देव गुरु बृहस्पति पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने शुक्र पे चर्चा की थी, शुक्रदेव पे चर्चा की थी। आपने वीडियो को काफी पसंद किया, ठीक है। आगे अभी तक जिसने आपने चैनल नहीं किया और सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि आपको भी ज्ञान मिले और दूसरे को भी कुछ ना कुछ यहां से सीखने को अवश्य मिलेगा। तो विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी यात्रा है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, ये बहुत ही आप देखेंगे नैसर्गिक ग्रह हैं। अगर हम देखेंगे नैसर्गिक ग्रहों की श्रेणी में तो सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया ग्रह हैं ये, बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। गुरु क्या है? गुरु है आपको ज्ञान देने वाला, गुरु है आपको विजडम देने वाला, गुरु है आपको सही रास्ता दिखाने वाला, गुरु है आपको, कोई अगर गलत राह पे आप चल रहे हैं या कोई गलत कार्य कर रहे हैं आपको रोकेगा, वो है गुरु। आपको समझाएगा, आपके घर की जो बरकत है वो गुरु है, आपका गुड लक वो गुरु है, आपका भाग्य गुरु है, ठीक है। गुरु क्या है? आप जो समझ, आप जिस, देखिए बुद्ध के पास है इंटेलिजेंसी, बुद्ध के पास है दिमाग, माइंड, लेकिन माइंड के साथ साथ आपको जो चाहिए वो चाहिए विवेक, विजडम, ठीक है। विवेक होना बहुत जरूरी है। खाली बुद्धि से या इंटेलिजेंसी से सारे कार्य नहीं होते हैं। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं, बच्चे बहुत समझदार, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हैं, दिमाग तो बहुत तेज है, छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन को यूं हल कर देंगे, बट उनके पास विवेक नहीं है, चीजों को सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो विवेक किसके पास है? गुरु के पास। आपको कोई ना कोई मेंटर या गुरु जरूर बनाना चाहिए। अभी तक अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाइए। गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। अब गुरु की हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में जो गुरुदेव हैं वो 9वें घर को और 12वें घर को रूल आउट करते हैं।
नवा घर और 12वां घर ही क्यों मिला गुरुदेव को? क्योंकि नवा घर क्या है? नवा घर है आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपका धर्म, ठीक है, आपके पिता, आपके मेंटर, किस दिशा में आपका ज्ञान जाएगा, किस दिशा में आप कार्य करेंगे, वो है नवा घर। आपका भाग्य, आपका गुड लक, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी। और 12वां घर क्या है? 12वां घर है आध्यात्मिक उन्नति, गुरु का आश्रम, ठीक है। 12वां घर है आपका मेडिटेशन, योगा। इससे क्या होगा? अब देखिए, आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति का मतलब आप जिस भी कार्य में, कार्य जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं, बट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनेस कितनी है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, यह आपके बर्थ चार्ट का गुरु बताएगा। देखिए, आज जो मटेरियलिक वर्ल्ड है, भौतिकवादी जो आप चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, सबको लेविश लाइफस्टाइल चाहिए, सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, बिल्कुल ठीक है, चाहिए, मानता हूं। बट जब हम लोग मुसीबत में पड़ते हैं या कोई कठिनाई अगर जीवन में आती है, तो उस समय आपका गुरु, आपके बर्थ चार्ट का जो जुपिटर है, उसकी एस्पेक्ट, उसकी जो दृष्टि है, आपको उस मुसीबत से निकालती है, आपको उस कठिनाइयों से निकालती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं देखता हूं शुक्र को अहमियत दी जाती है, राहु को अहमियत दे रहे हैं हम लोग, लेकिन बृहस्पति को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि बृहस्पति साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वरीय ब्लेसिंग है जो आपके साथ चलती है। उसका एक्सपेक्ट, जहां भी बृहस्पति देव आपकी बर्थ चार्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, जहां भी बैठे हुए हैं, उसकी उन पंचम दृष्टि और नवी दृष्टि देखिए कहां जा रही है, किस हाउस पे जा रही है। वो आपके लिए अमृत का काम करेगी, गंगा जल का काम करती है, आपके जीवन को सही राह दिखाती है। तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके लगन में बृहस्पति हैं, अब लगन के बृहस्पति की दृष्टि पंचम हाउस पे चली गई, पांचवी दृष्टि, और नवी दृष्टि कहां गई? नाइन्थ हाउस पे। पंचम हाउस क्या है? आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपकी संतति। आप जो एजुकेशन लेंगे उसके बाद आपको कितनी सफलता मिलेगी उस एजुकेशन से, वो है पूर्व पुण्य कर्म। आपने पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तब बृहस्पति आपको लगन का मिला और उसकी दृष्टि पंचम हाउस पे और नाइन्थ हाउस पे गई। पूर्व में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, ठीक है। नाइन्थ हाउस पे जो दृष्टि जारी है, आपके भाग्य को सुदृढ़ करेगी, मजबूत करेगी, हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको सिर्फ मॉरलिटी और ये बनाए रखना है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चले, अपने जीवन को सही दिशा में लेके चले, कर्म आपके बिल्कुल ठीक हो, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये मैंने बता दिया लगन। अब आपको, आप स्वयं अपनी कुंडली निकालिए, चेक करिए गुरु की प्लेसमेंट कहां पर है। गुरु की, जैसे मैं अब आपको बता देता हूं, गुरु की कौन से एक त्रिकोण की बात कर लेते हैं। त्रिकोण की बात हम करते हैं तो सबसे पहले धर्म त्रिकोण। अगर आपके बृहस्पति धर्म त्रिकोण में है तो ये 1, 5, 9 तीनों को एक्टिव कर देंगे। धर्म त्रिकोण का मतलब यह है कि आपको जो भी, मतलब अपना आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, जुड़े रहिए, अपनी चीजों से जुड़े रहिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मासिस की तरफ, मतलब होप देगा गुरु, आपको होप जरूर देगा। गुरु होप है, उम्मीद है। मंदिर जाइए, जो भी आप 5 मिनट 10 मिनट आराधना करते हैं जरूर करिए, ठीक है। इससे आपका, हमें कहता हूं, ये आप अपना लेंगे। अगर आपने जीवन में इस तरह की आपने चीजें अपना ली, थोड़ी बहुत, जो भी आपकी 5 मिनट 10 मिनट आपको समय है, जरूर ईश्वर का ध्यान जरूर करिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये 1, 5, 9 की गुरु की प्लेसमेंट है। अर्थ त्रिकोण, अब अर्थ त्रिकोण का मतलब यह है कि अगर अर्थ त्रिकोण में गुरु है 2, 6, 10, अगर वो छठे घर में है, ठीक है,
तो वो आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिव कर देगा, 10वें घर को और आपके सेकंड हाउस को एक्टिव कर देगा, 10वें घर को और सेकंड हाउस को एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपके अर्थ त्रिकोण को मजबूत करता है। जो भी काम करेंगे उसमें आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते वही बात, ईमानदारी आपको नहीं छोड़नी, विजडम आपको नहीं छोड़ना, अपनी समझ से आप काम लीजिए। गुरु का जो मेन जो आपको जो एक्सपर्ट भी है वो आपको देखोगे कि इनकी पंचम दृष्टि 10वें घर में और 9वीं दृष्टि दूसरे घर में जा रही है। ये आपके लिए काफी अच्छा है कि छठे घर का बृहस्पति, इसकी जो दृष्टि है ये बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कंसल्टेशन की किसी फील्ड से जुड़े हुए ज्योतिषी हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा है। तो पंचम दृष्टि और 9वीं दृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको चेक करनी ही करनी है, क्योंकि ये टोटल अमृत का काम करती है। देखिए, गुरु जो है ब्राह्मण है, गुरु है साधु, तो आपको किस तरह की, आपको हमेशा चाहे कोई भी, मतलब मैं कहता हूं किसी भी तरह की आप मतलब कोई भी परेशानी में रहती है, चाहे आप ज्योतिष ज्योतिष कर रहे हैं, तो भी आपको सेकंड हाउस और आपको 10th हाउस को मजबूती देने के लिए गुरु का, आपको गुरु की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए। मैं कहता हूं अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहते हैं, 10th हाउस को गुरु मजबूती दें और आपके सेकंड हाउस को गुरु मजबूती दें, ये आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, आपकी जो वाक सिद्धि होती है, अगर उसकी गुरु की दृष्टि वहां जारी है तो आप जो प्रिडिक्शन करेंगे उसमें काफी एक्यूरेसी आएगी, उसमें काफी मतलब अच्छी प्रिडिक्शन दे पाएंगे, फलित अच्छे से कर पाएंगे आप। ठीक है, अब गुरु की मैं बताता हूं काम त्रिकोण में। अगर देखिए काम त्रिकोण में गुरु है तो आपको आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होंगी, मतलब आपकी जो भी डिजायर है ना वो पूर्ण होगी अगर आपके काम त्रिकोण में बृहस्पति हैं 3 7 11 में। ठीक है, काम त्रिकोण में होने का मतलब है कि आपकी जो इच्छा है, ठीक है, ऐसी इच्छा मत पालिएगा जो मतलब आपको गलत रास्ते पे ले जाए, ऐसी इच्छा पालिएगा जिससे आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, जिसमें दूसरे की भलाई भी छुपी हुई हो, इच्छा वही पूर्ण होगी। अगर आपका मोक्ष त्रिकोण में गुरु है 4 8 12 में है, तो समर्पण का भाव लेके आइए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास पैसा आ जाए, मैं पैसा कमा लूं और मतलब बहुत ही अच्छी सी बड़ी लाइफ स्टाइल होगी, बहुत अच्छी गाड़ी होगी, ये होगी, ये ऐसा सोच मत रखिएगा। जब आपका मोक्ष त्रिकोण में है, आपका वो होगा गुरु 4 8 12 में, समर्पण का भाव लेके आइए, त्याग का थोड़ा भाव लेके आइए। थोड़ा सा ये सोचिए कि अपने लिए तो है ही है, किसी और के लिए क्या करना है या किसी और के लिए क्या कर सकता हूं, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से किसी और के लिए, क्योंकि तपस्या है, गुरु तपस्या भी है, तो आप दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, आप अपने किसी भी जो भी आपका हुनर है उस हुनर से आप दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो आप जरूर सोचिए जब आपका मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति हो। ऐसे हीलर भी होते हैं, ऐसे लोग हीलर भी होते हैं, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट भी होते हैं, रैकी हीलर भी होते हैं। मैंने ये देखा है जब 4 8 12 में बृहस्पति होता है, टैरो कार्ड रीडर भी अच्छा होते हैं ऐसे, और एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे होते हैं। तो ये क्या हीलिंग का काम करते हैं, दूसरे को हील करते हैं। तो इस तरह की भावना आपको जरूर लेके आनी है। देखिए, और एक मैं बात आपको बता देता हूं, जब भी मेरे पास ऐसे कहीं चार्ट भी आते हैं, कहीं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पंडित जी मेरी बृहस्पति की दशा चली और मेरा सब कुछ चला गया, या मान लीजिए मैं बहुत परेशान रहा। देखिए, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक। और आपको देखना क्या है कि कुछ लगन में बृहस्पति अच्छे कार्य करते हुए नहीं देखे गए हैं, जैसे वृषभ लगन हो गया, तुला लगन हो गया, मकर लगन, कुंभ लगन, इनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। तुला लगन में तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। ऐसे वृषभ लगन की बात करूं तो मैं उसमें 8वें घर के मालिक हैं बृहस्पति थे, वो 11वें घर के मालिक हैं। तो जब दशा या अंतर्दशा आई तो जातक को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, बट उसमें आपको जब ये दशा आएगी ना बृहस्पति की, जब अंतर्दशा आएगी, आपको अपने मतलब
ज्ञान का पूर्णतः सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, आप अपने विजडम का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, आपको विवेक का जरूर सहयोग मिलेगा। गुरु ये चीज नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने गलत ट्रैक अपना लिया तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी। अगर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चले, बिल्कुल लोगों की हेल्प करी, अच्छे से आपने संस्कार लिए, आप अपने मतलब कुछ न कुछ ईश्वर से जुड़े रहे, तो जरूर आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी। गुरु क्या है? ब्लेसिंग, ईश्वरीय कृपा, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, कहीं दिक्कत नहीं है जहां आपके। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बृहस्पति देव जहां बैठते हैं वहां पे शास्त्रों में से कहा गया स्थान हानि हानि करे जीवा। अब जीव, जब गुरु है वो जीव का जीव कारक है, लेकिन आप समझिए उस स्थान की हानि नहीं होती है, उस स्थान से मिलने वाली चीजों में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो भी आपके बृहस्पति देव जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चौथे घर में बैठे हुए हैं, अब चौथा घर क्या है? लग्जरियस, लेविश लाइफ स्टाइल, ठीक है, बड़ा घर। अब उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। आपको होता है लेविश लाइफ स्टाइल ना मिले, बड़ा घर ना मिले। अब कुछ लोग कुछ मैं देखा है जिसे कि कुछ लोग कहेंगे कि बृहस्पति एक्सपेंशन है, बट जहां पे बृहस्पति बैठते हैं उस चीजों से आपको मिलने वाला लाभ में आपको दिक्कत आती ही आती है। पांचवें घर में अगर आपका बृहस्पति है तो क्या होगा? जो शिक्षा आप ले रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए आपको, या संतान से संबंधित, या अगर बृहस्पति इफ्लिक्शन में आ जाए राहु से शनि से, तो संतान से ही आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, या आपके संतान ही ऐसे निकलेगी जिसपे आप बहुत परेशान हो जाओगे। छठे घर में बृहस्पति देव हैं और इफ्लिक्शन में आ जाएं राहु से शनि से, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई तरह की लिटिगेशन या कोर्ट केस वगैरह लग जाए। सातवें घर में हैं और इफ्लिक्शन में बृहस्पति देव आ जाएं, ठीक है, कोई स्थान वो सातवां घर आपकी मैरिज का है, हो सकता है आपकी मैरिज ही खराब हो जाए। लेकिन आपको एक चीज अवश्य चेक करनी है, इतना ही आपको चेक नहीं करना, ये मैंने बता दिया। इसके अथर मैं आपको और बताना चाहता हूं कि नवांश में चेक करिए, नवांश में कहां जाके बैठा बृहस्पति। एक तो लगन में कहां बैठा है ये चेक करना है, उसकी दृष्टि कहां जा रही है, दो दृष्टियां चेक करनी है, पंचम और नवम। और दूसरा नवांश में चेक करिए बृहस्पति की क्या प्लेसमेंट है, बृहस्पति कहां बैठा है, किस राशि में बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी लगन कुंडली में बृहस्पति 10 नंबर साइन में बैठा हुआ है लगन कुंडली में, और 10 नंबर के मालिक कौन है? शनि। अब आप देखिए शनि नवांश में किस ग्रह के साथ हैं, या किस राशि में बैठे हुए हैं। मान लीजिए जो शनि है वो बुध के साथ बैठे हुए, या बुध के ट्राइन में उनके बुध आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा ज्योतिषी, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी हो, यह हो सकता है। अगर केतु आ गया ट्राइन में तो ये 100% शॉर्ट हो जाएगी, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी ही होगा। ये शुक्र आ जाए तो पैसा भी देगा, लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी देगा, लग्जरी कंफर्ट भी देगा। चेक करिए आपका बर्थ चार्ट का लगन कुंडली का बृहस्पति किस राशि में है, और नवांश में वो किस ग्रह के साथ जाके बैठ गया। एक तो ये चेक करिए। अच्छा, दूसरा क्या चेक करना है, नवांश में बृहस्पति जहां भी बैठा है, बृहस्पति के त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं, ये भी आप जरूर चेक कर लेना। नवांश में बृहस्पति कहां बैठा है और बृहस्पति किस राशि में बैठा है, और बृहस्पति के त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे केतु आ गया, बहुत अच्छा हीलर बनाएगा, बहुत अच्छा कंसल्टेशन आपको, धर्म गुरु, जैसे आज चल रहा है कथावाचक, ठीक है, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल कथावाचक चल रहे हैं, ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आध्यात्मिक गुरु, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। मैंने देखा है अगर आपकी बृहस्पति नवांश में अच्छी पोजीशन लेके बैठे हैं तो आपको एक अच्छी सी पोजीशन में देंगे, हो सकता है न्याय मजिस्ट्रेट भी आप बन जाएं। मैंने देखा है नवांश के बृहस्पति अगर आपके अच्छी लगन से नवांश में बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको मजिस्ट्रेट बना दें, एक अच्छा आप अच्छी पोस्ट पे जरूर जाएंगे।
ठीक है। तो ये देखिए, और दूसरा क्या है, देखिए बृहस्पति देव जो है ना ब्लेसिंग का काम करते हैं। बृहस्पति देव की जो दृष्टि है ना, आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके राहु कोई उद्दंडता कर, राहु की जिस हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, और आपको डर है कि राहु एक्टिवेट हो जाएगा तो सब खराब कर देगा, या शनि एक्टिवेट हो जाएगा सब खराब कर देगा। लेकिन अगर उसकी बृहस्पति की पंचम दृष्टि उस पर पड़ रही है, राहु पे पड़ रही है, शनि पे पड़ रही है, या नवी दृष्टि पड़ रही है, जो उसके अंदर जो मतलब गुण है ना, जो उनके नैसर्गिक गुण है, वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे और वो उस तरह का एक्ट नहीं करेगा। शनि भी उस तरह का एक्ट नहीं करेगा, या राहु भी उस तरह का एक्ट नहीं करेगा। जिस चीज का आपको डर लगता है कि कहीं ये एक्टिव हो जाएगा तो मुझे परेशानी आएगी, अगर बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह के ऊपर पड़ती है वो भी कहीं ना कहीं सौम्य हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया हो जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको चेक करना है। गुरुदेव बृहस्पति को गुड लक, लक, ब्लेसिंग, डिग्निटी, ये सब बृहस्पति के पास है। चेक करिए बृहस्पति कहां बैठे हुए हैं, किस त्रिकोण में बैठे हुए हैं, कौन से हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं। बृहस्पति की एक और बात बता दूं, बृहस्पति की सबसे अच्छी प्लेसमेंट है। अब देखिए बृहस्पति 4 नंबर साइन में उच्च के होते हैं। ऐसा व्यक्ति इमोशनली बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। अगर आपके उच्च के बृहस्पति हैं 4 नंबर में बैठे हुए, ऐसा व्यक्ति जो है ना दूसरों से इमोशनली बहुत, उसकी बाउंडेशन काफी अच्छी है, इमोशनली कनेक्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने देखा है लगा के। बृहस्पति की जो काफी अच्छी प्लेसमेंट है, एक तो पहले घर में वो दिग्बली हो गया, दिशा बली हो गया पहले घर में, चौथे घर में, ठीक है, पांचवें घर में बृहस्पति की काफी अच्छी प्लेसमेंट है, नवें घर में काफी अच्छी प्लेसमेंट मानी है। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट नवें घर में मानी जाती है बृहस्पति की, क्योंकि क्या है, इसकी 5वीं दृष्टि कहां जा रही है, आपके लगन पे, स्वयं पे, स्वयं को आपको मजबूत करेगा। और नवीं दृष्टि कहां जा रही है, पंचम हाउस पे, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी समझ पूर्णतः आपका साथ देगी। तो ये हो गया बृहस्पति देव का आपका हमारा एपिसोड। दोस्तों आज आपको जो मैं समझाने की जो कोशिश की है मैंने, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी बृहस्पति देव के बारे में जो आप लोगों ने चर्चा करी आज। देखिए दोस्तों, अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर अपना दे दिया है, वहां पे जाके आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग कुछ ऐसे मेथड भी स्टार्ट करने वाले हैं, कहीं अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल बनाने का जो उद्देश्य है वो आपके ज्ञान की वृद्धि करना है। जहां भी आपको कुछ भी सीखना हो आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं ज्योतिष सीखने के लिए एक जो है हमारा एक जीवन भी कम पड़े, ये मेरी समझ है कि एक जन्म भी हमारा कम है। उस आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, ठीक है, अपने मेंटर्स का सम्मान करिए, ठीक है। अगर आप मंदिर जाते हैं वहां पे ब्राह्मण वहां पे पंडित जी हैं, उनके पैरों पैर छुइए। देखिए धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं वो भी गुरु ही होता है। धार्मिक पुस्तकें रखी होती हैं मंदिर में, वो गुरु है। तो धार्मिक पुस्तकें जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़िए। जैसे आप कभी गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए, कभी आप जैसे रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए। आप अपने गुरु को ऑटोमेटिकली मजबूत कर देंगे। और गुरु का मजबूत होना बर्थ चार्ट में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालता है, आपकी कठिनाइयों से आपको निकालता है। तो बर्थ चार्ट के गुरु को जरूर स्ट्रॉन्ग करिए और इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और ये टोटल ईश्वरीय कृपा है, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग है, ये आप मान के चलिए। गुरु का एक्सपेक्ट, गुरु जहां देखता है वो अमृत है, ठीक है। तो ये मैंने भी अनुभव किया है दोस्तों, और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।